अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एकदम याद रखिए इन सब चीजों को। पहला कि जो भी पर्सन अगर होम आइसोलेशन में है, होम क्वारंटाइन में है और जो भी पुरानी दवाइयां खा रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, कंटिन्यू जैसे चल रहा था वैसे चलने दीजिए, पहला। दूसरा कि जब भी आप होम आइसोलेशन दिया गया है, कोविड पॉजिटिव हैं आप और होम क्वारंटाइन में हैं या हाई रिस्क कॉन्टेक्ट्स में हैं, आप अपना पोस्चर जो है चेंज करते रहिए। खासकर प्रोन पोजीशन में पेट के बल ज्यादा सोइए। पेट के बल ज्यादा सोने से जो है देखा गया है लंग्स जो है एक्सपेंड करता है, ऑक्सीजनेशन ज्यादा अच्छा होता है। और इसका जो ट्रायल है इवन वेंटिलेटर पेशेंट्स पे भी किया जा रहा है। वेंटिलेटर पेशेंट्स को भी बहुत बार जो है मैक्सिमम दिन में जो है उनको मैक्सिमम 2 घंटा 3 घंटा जो है प्रोन करके रखा जा रहा है, लैटरल डेकुबिटस में रखा जा रहा है या राइट या लेफ्ट डेकुबिटस में रखा जा रहा है। तो ये पोजीशनिंग जो है ये आप चेंज करते रहिए, ये आपके लंग्स के लिए जो है कैपेसिटी जो है और अच्छा होता है, ऑक्सीजनेशन जो है ज्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि टेस्ट कब कराना चाहिए। टेस्ट जो है बहुत लोग स्टार्टिंग में ही करा लेते हैं, जैसे ही पता चला कि किसी का पॉजिटिव आया है और उसके कांटेक्ट में आए थे वो तुरंत टेस्ट कराते हैं, टेस्ट निगेटिव आ जाएगा। स्टाफ बेटर है टेस्ट जो है आप कांटेक्ट में आने के या सिम्टम्स अगर आ जाता है तो बेटर है कि 5 दिन तक कम से कम वेट कीजिए, 5 दिन के बाद कराइए, 6 डे 7 डे 8 डे, तो बहुत अच्छा चांसेस है कि पॉजिटिविटी जो है मतलब बेटर है कि आप जो है टेस्ट इसी समय कराएं, एकदम स्टार्टिंग में ना कराएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप होम आइसोलेशन में हैं, होम क्वारंटाइन में हैं, तो आप 2-4 चीज़ों का मतलब जो जरूर ध्यान रखें। पहला कि एक जो है थर्मामीटर आप अपने पास रखें और टेम्परेचर जो है मॉनिटर करते रहें, और बेटर होगा कि चार्ट बना ले एक पास में और चार्ट बना के रखें कैसा जो है फीवर किस तरह से आ रहा है, कब कम हो रहा है, कब ये फीवर जो है जा रहा है। दूसरा है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा पास में रखें, और आपको बोला भी जाता है कि डॉक्टर्स भी आपको बोलेंगे कि अगर होम आइसोलेशन में है तो पल्स ऑक्सीमीटर पास में रखिए। पल्स ऑक्सीमीटर लगाने से जो है ऑटोमेटेड मशीन है, आप लगाएंगे उंगली पे, तुरंत जो है बॉडी का जो है आपका सेचुरेशन ऑक्सीजन का जो है कंसंट्रेशन कितना है वो रीड करके बता देगा। 95 to 100 जो है ये नॉर्मल जनरली माना जाता है, अगर इतना है तो ठीक है। और उसमें पल्स रेट भी आता है, आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ 2 चीज़ आ रहा है तो उसके ऊपर पल्स रेट रहेगा पर मिनट में और सेचुरेशन जो है परसेंटेज में रहेगा। तो 95 to 100 आता है तो ये आइडियल माना जाता है। अगर सेचुरेशन कम रहा है, प्रोग्रेसिवली देख रहे हैं कि आपको जो है चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, ऐसा जिस दिन से सिम्टम शुरू हुआ था उसके चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसा आपका जो है सेचुरेशन अगर कम रहा है, देन इट इज एन अलार्मिंग साइन, बेटर टू कंसल्ट विथ योर डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। हो सकता है भर्ती होने की जरूरत पड़े। बहुत लोगों के दिमाग में लगेगा कि नहीं मेरा सेचुरेशन कम रहा है, मतलब एक्चुअली ये चीज़ें तो साइकोलॉजिकल भी हो चुकी हैं। आपको अगर बता दिया जाएगा कि सेचुरेशन कम होगा और इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि ज़रूर मेरा कम होगा। इसके लिए भी एक टेस्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट तक रूम में आप चल लीजिए, उसके बाद देखिए लगा के सेचुरेशन अगर कम रहा है, 90 आ रहा है, 88 आ रहा है, ऐसा अगर कमता जा रहा है, देन यू नीड टू गेट एडमिटेड और अर्जेंटली कंसल्ट विथ ए डॉक्टर। अगर देख रहे हैं सेचुरेशन नॉर्मल है देन इट इज ओके। और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट की हैप्पी हाइपोक्सिया एक होता है टर्म। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब है जनरली देखा गया है कि 7वें 8वें 9वें दिन जो है ऐसा देखने को मिलता। फीवर तो कम गया, आपका पल्स ऑक्सीमीटर में कम दिखा रहा है सेचुरेशन, मीन्स कि 88 91 90 ऐसे दिखा रहा है, बट आपको कोई तकलीफ नहीं है, मतलब आप हैप्पी हैं, बट हाइपोक्सिया हुआ है, ऑक्सीजन का लेवल कमा है। दिस इज नॉट ए गुड साइन। इसके लिए भी आप अर्जेंटली जो है कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। एक और क्वेश्चन जो बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ये यंग पर्सन भी क्यों, मतलब उनका भी डेथ हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है फिर भी डेथ क्यों हो रहा है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि यंग पर्सन में डेथ होने का कि हो सकता है, ये सब मतलब पोस्टुलेटेड जो है हाइपोथेसिस है, कि हो सकता है कि यंग पर्सन को ऑलरेडी जो है शुगर हो, उनको पता नहीं होगा, यंग थे, भले ही यंग थे, उनको शुगर होगा, लैटेंट हिडन होगा, शुगर होगा, प्रेशर होगा या कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस होगा। दूसरा बोला जा रहा है कि यंग पर्सन्स में जो है अगर उनको जेनेटिकली जो है अगर डिफिशियंसी है, जिसको बोलते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ इम्यूनिटी, मतलब
इम्यूनिटी में मतलब फाइटिंग सिस्टम में, सिक्योरिटी सिस्टम में, अगर उनकी बॉडी की फाइटिंग सिस्टम में अगर कुछ कमी है, डिफिशियंसी है, जिसके चलते जो है कोई भी अगर अटैक करता है शरीर पे, वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी, तो बॉडी इंस्टेंट जो है रोबस्ट जो है मतलब रिएक्शन शो करता है। तो कुछ लोगों में ये जेनेटिक टेंडेंसी होती है। रोबस्ट रिएक्शन मीन्स कि साइटोकाइन स्टॉर्म्स निकलते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और मतलब वायरस का तो किलिंग हुआ, साथ साथ में जो है लंग्स का भी बहुत पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया, या अदर ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते। तो ये एक पोस्टुलेटेड हाइपोथेसिस है। तीसरा बोला जाता है कि लंग्स में जो होता है सर्फेक्टेंट्स होता है। बहुत लोगों में ये सर्फेक्टेंट्स की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है। अगर सर्फेक्टेंट्स की कमी होगी तो लंग्स जो है आपका मतलब एक्सपैंड नहीं करेगा, ऑक्सीजनेशन पूरा नहीं होगा, लंग्स जो है कोलैप्स कर जाएगा, स्टिफ रहेगा। तो हो सकता है कि उनमें सर्फेक्टेंट्स की कमी थी। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं बताई जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि यंग केसेस में जो है ये डेथ के ये सब मोड हो सकते हैं। बट स्टिल कोई भी अभी 100% जो है फुल्ली प्रूवन नहीं। नेक्स्ट केस हम बात करते हैं कि कब हमको बोला जाएगा कि आप निगेटिव हो गए हैं, आप घर से बाहर निकल सकते हैं। तो पहला चीज कि होम आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन में है, ज्यादातर केसेस जिस दिन से पहला सिम्टम शुरू हुआ उसके 9वें से 10वें दिन में वो निगेटिव हो जाते हैं। बट अगर उनका रिपोर्ट कराया जाए और फिर पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब है कि वायरस जो है वो इन्फेक्टिव नहीं है, भले ही वो पॉजिटिव आए हैं बट वो इन्फेक्टिव नहीं है। तो हम आप यही मान के चलते हैं कि 9 to 10th डे जो है वायरस जो है नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। और हम कब बोलेंगे कि ये आदमी जो है डिस्चार्ज के लायक है या घूम सकता है या निकल सकता है? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें काफ़ी हद तक कम हो। थैंक यू सो मच।